कहते हैं कि इस जगत में, इस संसार में, इस जीवन में, मनुष्य के जीवन में, इस जीवन में, मनुष्य के जीवन में दुख की कमी नहीं है। जहां देखो दुख ही दुख। जो थोड़ा बहुत सुख है मात्र आभासिक है, लगता बस है नहीं। ये क्या है? दवाई की गोली है, मीठी गोली, बस शक्कर की परत ऊपर लपटी हुई है अंदर कड़वाहट को ढकने के लिए। थोड़ी देर ज्यादा चूस लो तो पता चल जाता है अरे इसका असली गुण क्या है। शक्कर की परत तुमने चूस ली और उसके बाद अंदर की कड़वाहट पैदा होती है। संसार में ऐसा ही है, जहां देखो थोड़ा सा सुख मालूम पड़ता है उसके बाद वहां से दुख उभरता है। शरीर में कहीं खुजली होती है, देखे हो तुमने, अनुभव किया? ऐसे खुजलाओ कितना अच्छा लगता है। माताएं अपने वो पोते पोतियों को अरे आते रे का है वो, आना आना एक कन काम है, ले पीठ ला खजवा, कते का ला खजवाओ का तो मन लगत नहीं। जहां तहां खजवाते थे, सही पॉइंट बताता नहीं नहीं वो कर नहीं रे, करेब पर एक करेब पर एक ऊपर सही पॉइंट पाया, सही पॉइंट मिल भी गया। वो लड़के का मन तो है नहीं, हबर 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 खजवाया। पहले तो हाँ बने लगत रे, बने हैं बने हैं बने, हाँ हाँ विच कर खजवा। फिर धीरे धीरे वही खुजली से कैसे खजवाए रे, एकदम जलन होते, आग फूटत थे, कैसन खजवाए, नखला गड़ा देकर। खुजली का स्वभाव ही ऐसा है। हाँ, जहां खुजली होती है वहां पहले तुम खुजलाओ, बड़ा अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। फिर वही खुजलाते खुजलाते वहां से जलन पैदा होती है, जलन पैदा होती है। फिर वो जलन बहुत देर तक रहती। तुम कहते कैसे चहचहाते, कैसे खजवाए, नख लगड़ा दे, कैसे लागते। भाई जब पहले तो तुमने ही कहा नख गड़ाने को। ऐसे ही जगत का स्वभाव है, ऐसे ही जगत के सुख का स्वभाव है। जो सुख दिखता है बस ऊपर ही ऊपर है, ऊपर है ऊपर। देख लो अपने जीवन में, व्यवहारिक जीवन में सदा रहते हो आप, देखो ना भाई। इसलिए तो मैं कहता हूं संत गुरुजन जो प्रवचन करते हैं वो प्रवचन नहीं करते, आपके सामने शब्द चित्र प्रस्तुत करते हैं। जैसे फिल्म में शब्द चित्र चलता है ना, उसी तरह शब्द चित्र आपके समक्ष प्रस्तुत करता है। आप अनुभव करो उनसे, आप विचार करो, किसी भी चीज को देखो आप। आपको मिर्च बहुत पसंद है, भोजन के साथ मिर्च खाते हो, कभी कभी ज्यादा खा लेते हो, फिर दूसरे दिन जलन पैदा होती कि नहीं? फिर जलन तो है ही, समझ में आ जाता है फिर, ओहो कहाँ खाए पड़े, होता है कि नहीं? होता है। ऐसे ही तुम कोई भी चीज को देखो, अति करो, अति का अंत होता है। अति रूपेण वै सीता, अति गर्वेण रावण, अति दानात् बलिर्बद्धो, अति सर्वत्र वर्जयेत्। अत्यंत रूपवती थी सीता मैया, रावण हर के ले गए। अति रूपेण वै सीता, अति गर्वेण रावण, अत्यधिक घमंडी था राजा रावण, उसका नाश हो गया। अति दानात्, तुम कहो दान करना बहुत अच्छा है, शास्त्रों में भी वर्णन मिलता। दान करना कोई पाप कर्म नहीं है, कोई बुरा कर्म नहीं है, लेकिन कहते अति दानात्, अत्यधिक दान करना भी श्रेष्ठ नहीं है। अति दानात्, अत्यधिक दान करने से राजा बलि जमीन के नीचे गड़ गए। बावन के रूप में भगवान विष्णु आए, उसने कहा मुझे दे दो, बस 3 कदम दे दो। 3 कदम धरती चाहिए, जमीन चाहिए, 3 कदम। राजा बलि ने कहा ले लो, इतनी बड़ी, इतना बड़ा साम्राज्य है, इतना बड़ा विस्तार है, 3 कदम की बात है, उसे पता नहीं था ये 52 रूप में स्वयं भगवान आए हैं। उसने 1 कदम में धरती को नाप लिया, 1 कदम में आकाश को नाप लिया। बोलो तीसरा कदम, अंत में उसे क्या पता था, उसने सिर झुका लिया। प्रभु तीसरा कदम जब उसके सिर पर रखा तो नीचे पाताल को चला गया। बलि, राजा बलि, अति दानात् बलिर्बद्धो। संसार में अत्यधिक अति करना भी वर्जित है। इसी तरह जगत का स्वभाव है,
ये जो सुख दिखता है प्यारे हंसजनों, ये सुख मात्र आभासिक है। आभासिक मतलब लगता बस है नहीं। इसीलिए कहते रोगे भोग भयम नहीं, भोगे रोग भयम। अत्यधिक भोग करो तो उससे रोग पैदा होता है। कितना भी तुम किसी भी भोग को भोगो, अत्यधिक करो आप, उसी से रोग पैदा हो जाता है। भोगों से, भोग से ही रोग पैदा होता है। तो भोगों को अत्यधिक भोगते जाओ, भोगते जाओ, भोगते जाओ, एक दिन यह शरीर रुग्ण हो जाता है, बीमार हो जाता है, रोग पैदा हो जाता है। हाँ, अब खाने चलो, देखो खूब मीठा खाओ, मीठा खाओ, मीठा खाओ, मेहनत नहीं करो, अच्छा अच्छा खाओ, मीठा खाओ, अच्छा अच्छा खाओ, फिर शक्कर बीमारी पैदा हो जाती है। नहीं होती? होती कि नहीं होती? तो फिर ऐसे ही आप देखो, भोगों को भोगते रहो। तुम किसी भी भोग को देख लो, जो अत्यधिक करोगे वहीं से रोग पैदा होता है। साहब कहते हैं बहुत दुख 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 की खानी। भैया यह जो योनि है, मनुष्य की योनि, खानी यानी योनि, मनुष्य का जीवन है, इसमें दुख का आधिक्य है, दुख की अतिशयता है, दुख का अतिरेक है। दुख 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 3 बार दुख कहा गया। दैहिक, दैविक और भौतिक दुख, बहुत दुख 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 की खानी। और एक बात और भी है, जब हम किसी बात पर बहुत जोर देते हैं तो 2 बार 3 बार बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? तो ऐसे ही सदगुरु कबीर साहब ने दुख पर जोर दिया। दुख पर जोर देने का मतलब है इस जगत में, इस संसार में, इस मनुष्य जीवन में दुख का आधिक्य है। जैसे किसी को तुम बुलाते हो तो क्या कहते हो? जरूर 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 आना, कहते हो ना? एक बार जरूर से काम नहीं चलता। इसलिए नहीं चलता कि आप उसे बुलाना ही चाहते हो, आप चाहते हो कि वो आए, इसलिए कहते हो अगली बार जरूर 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 आना। हम लोग भी 3 दिन के बाद जाएंगे तो शायद यही कहो, जरूर 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 आना साहेब, और आते रहना साहेब। अब ये तो अंतिम दिन पता चलेगा विजय, है ना, कि क्या कहते हो। तो जरूर जरूर आना, अवश्य अवश्य आना का मतलब है आप शब्द पर जोर देते हो। ऐसे ही साहब दुख पर जोर देते हैं कि संसार दुखमय है, जगत दुखमय है, लेकिन इसका उपाय भी सदगुरु बताते हैं। बहुत दुख 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 की खानी तब बची हो जब राम ही जाने, राम को जानो। गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं? दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज काहू नहीं प्यापा।